नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित टॉप 25 बहुत ही मोस्ट सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे आईटी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर और कोपा के जो एग्जाम बचे, जितने भी बच्चों का एग्जाम बचा हुआ था, वो एग्जाम स्टार्ट होना शुरू हो गए और परीक्षा ऑनलाइन हो रही। तो ऐसे में कंपटीशन बहुत ही टफ हो जा रहा है। तो मैं उसी क्रम में इस वीडियो में हम टॉप 25 ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न के बारे में बात करूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में आने के इनके बहुत ज़्यादा चांस थे। तो चलिए ज़्यादा देने का तो फटाफट प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसमें अनेक इनपुट लाइन तथा केवल एक आउटपुट लाइन होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, हम थोड़ा जल्दी बता रहे हैं। मल्टीप्लेक्सर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मल्टीप्लेक्सर का मुख्य कार्य होता है अनेक इनपुट में से एक वांछित इनपुट का चयन करके उसे आउटपुट से जोड़ना, यही मल्टीप्लेक्सर का मुख्य कार्य होता है। अगर आज की इस वीडियो की पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बाइनरी प्रणाली में प्रयोग किए जाने वाले डेसिमल अंक क्या है? तो डेसिमल जो अंक होते हैं वो 0 अथवा 1 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाइनरी जो प्रणाली होती है वो 0 अथवा 1 पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है मल्टीप्लेक्सर को और क्या कहा जाता है, यानी कि मल्टीप्लेक्सर को और हम किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर है डाटा सिलेक्टर के नाम से भी मल्टीप्लेक्सर को हम जानते हैं। बटे नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किसमें एक इनपुट तथा अनेक आउटपुट होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डी मल्टीप्लेक्सर में एक इनपुट होता है तथा अनेक आउटपुट होते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने निमी मॉक टेस्ट ऑनलाइन ऐप डाउनलोड नहीं किया तो उसको जरूर डाउनलोड के लिए डे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट वहीं से लगे, क्योंकि वहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग बाइनरी सूचनाओं का संग्रह करने एवं हस्तांतरण करने के लिए किया जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, रजिस्टर मेन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बफर और एक होता है शिफ्ट। दो प्रकार के रजिस्टर होते हैं। बताइए नेक्स्ट प्रश्न। और अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन अपने इनपुट सिरों पर पहुंचने वाली पल्सेज की गिनती करता है? तो दोस्तों, काउंटर जो होता है, नाम से पता चल रहा है गिनती करने वाला, तो काउंटर जो है वो अपने जो पल्सेज पे जितने भी पॉइंट उनकी गिनती करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन लॉजिक गेट दोनों इनपुट उच्च होने पर 0 आउटपुट दर्शाता है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंड गेट जो होता है अनेक। अगला प्रश्न है, नवा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से बेसिक लॉजिक गेट का उदाहरण कौन है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एंड गेट जो होता है दोस्तों बेसिक लॉजिक गेट का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ये वाला भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वह कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें केवल दोनों इनपुट संकेत उच्च होने पर आउटपुट उच्च प्राप्त होता है? तो ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड गेट। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सा बेसिक लॉजिक गेट नहीं है? तो दोस्तों, नॉर गेट जो है ये बेसिक लॉजिक गेट नहीं है, बाकी तीनों जो गेट हैं वो बेसिक लॉजिक गेट है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट कहलाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है वाला। राइट आंसर हो जाएगा नॉर गेट। नॉर गेट दोस्तों दोस्तों यूनिवर्सल गेट कहलाता है, नॉर गेट। बताइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, नॉर गेट का अनुप्रयोग है? तो दोस्तों, नॉर गेट का अनुप्रयोग ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर।
नेक्स्ट प्रश्न है, आरसी फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए आवश्यक नॉर लॉजिक गेट संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसको जो बनाने के लिए जो आवश्यक गेट लॉजिक गेटों की संख्या दोस्तों वो 2 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है टी फ्लिप फ्लॉप में इनपुट व आउटपुट की संख्या कितनी होती है। दोस्तों जो टी फ्लिप फ्लॉप होते हैं इनमें इनपुट व आउटपुट की जो संख्या होती है वो 1 होगी या तो 2 होगी। 1 और 2 होती है। अगला प्रश्न है, फ्लिप फ्लॉप की आधारभूत इकाई क्या है। तो फ्लिप फ्लॉप की आधारभूत इकाई ऑप्शन नंबर ए लैच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लैच फ्लिप फ्लॉप की आधारभूत इकाई है। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मूलतः शिफ्ट रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो शिफ्ट रजिस्टर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है फ्लिप फ्लॉप का वह समूह जिसके द्वारा बाइनरी सूचनाओं को होल्ड किया जा सकता है क्या कहलाता है। तो दोस्तों जिसके द्वारा बाइनरी संख्याओं को होल्ड किया जाता है वो हमारा रजिस्टर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न कह रहा है काउंटर का प्रयोग किसकी गणना के लिए किया जाता है। तो दोस्तों काउंटर का जो प्रयोग है वो आवृत्ति की गणना के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी समझ में डिस्कस किया। आई होप वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे